ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे इंटरोगेटिव्स। क्या सीखेंगे? इंटरोगेटिव्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में टेंसेस का जो सेक्शन है पूरा का पूरा कवर करा दिया है। उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के सारे करा दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सारे के सारे टेंसेस मैंने उसके अंदर करा दिए हैं। अब जिस भी बच्चे को जिस भी टेंसेस को सीखना है, जिस भी टेंस को सीखना है, उन क्लासेस को देखो और उससे आगे बढ़ते चले जाओ। आज हम सीखेंगे उन्हीं में इंटरोगेटिव्स का सेक्शन। कौन सा सेक्शन सीखेंगे? इंटरोगेटिव्स का सेक्शन सीखेंगे। अब इंटरोगेटिव्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, इंटरोगेटिव्स क्या होता है? तो यही बात है इंटरोगेटिव। यही क्या बात है? इंटरोगेटिव है। जब हम बात करते हैं कि कोई चीज क्या होती है, जब हम किसी के क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, जब हम कब क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क। जब इसका मतलब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरोगेटिव्स। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव्स। जैसे सपोज अगर आपने मुझसे पूछना है, सर क्या आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया? तो मैं कहूँगा हाँ मैंने पढ़ाया। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछने को ही क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव्स बोलते हैं। तो आज देखते हैं हम किस किस के इंटरोगेटिव सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट के और किसके सीखेंगे? सिंपल पास्ट के। सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव्स में क्या क्या बनेगा हमारा? डू, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब हुआ? अब ऐसा मैंने बोल दिया, समझ में आया नहीं आया बच्चे को, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। यहाँ पे फर्क पड़ता है जब बच्चे को समझाया जाए कि इसका क्या मतलब हुआ। समझो, इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर हमारे को आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से कोई अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, अगर हमारे को इन सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमारे को किस चीज का यूज करना है? डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से पूछना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डू। और अगर आपको ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डज का यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप सीखना शुरू करोगे ना कि डू कहां यूज करना है, डज कहां यूज करना है, डज के बाद कौन से सब्जेक्ट आएंगे, डू के बाद कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तब आप इंटरोगेटिव को अच्छी ढंग से सीख पाओगे। तो यहाँ पे डू के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लगाने में? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स। और डज के बाद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स यूज करना है। और इन दोनों के बाद ही कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है? हमारे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे हम फटाफट से देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे क्या है? डू यू गो टू पार्क डेली। डू यू गो टू पार्क डेली, व्हाट इट मीन्स? क्या तुम हर रोज पार्क जाते हो? क्या तुम हर रोज पार्क जाते हो? इसमें जरूरी नहीं है आप यहाँ पे इसको तू पढ़ो, आप इसको तुम भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो डू यू गो टू पार्क डेली, क्या आप हर रोज पार्क जाते हो? क्या आप हमेशा पार्क जाते हो? डज ही वर्क हियर। अब देखो, ही सब्जेक्ट था तो हमने क्या यूज किया? डज। यू सब्जेक्ट था तो हमने क्या सेंटेंस यूज किया? डू। अब आपको क्लियरिटी हुई? अब नेक्स्ट में बोलते हैं डज शी टॉक टू यू। डज शी टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात करती है? क्या वो तुमसे बात करती है? नेक्स्ट आ गया डू दे नो यू, क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं? डू दे नो यू, क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू वॉच माई क्लास, डू यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी, इस तरीके से। डज जॉन टीच इंग्लिश, डज जॉन टीच इंग्लिश, क्या जॉन इंग्लिश पढ़ाता है? क्या जॉन इंग्लिश पढ़ाता है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं? अगर डू वी था सब्जेक्ट तो हमने क्या यूज किया? डू। और हमने कहा क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है? तो डज ही। अगर ही सब्जेक्ट था तो हमने क्या यूज किया? डज का यूज किया। देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ, डज के बाद ही, शी, इट और डू के बाद आई, वी, यू और दे। तो डज ही टीच इंग्लिश। डज योर ब्रदर कॉल यू, डज योर ब्रदर। अब योर ब्रदर एक सिंगुलर है ना, बहुत बच्चों को लगता है सर आपने तो बोला था यू के साथ डू लगेगा। हाँ भाई, यू के साथ डू लगेगा, पर यहाँ पे यू नहीं लिखा, योर ब्रदर लिखा है। आपका भाई, आपका भाई तो सिंगुलर हुआ ना, तो डज योर ब्रदर कॉल यू, क्या आपका भाई आपको कॉल करता है? नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? ऑन द अदर हैंड अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें कि सिंपल पास्ट में किस तरीके के सेंटेंसेस रहेंगे? जो काम आपने कर दिया, जो काम आपने कर दिया। सिंपल प्रेजेंट में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे? जो आप काम हमेशा करते हो, या हम उसके बारे में पूछ रहे हैं किसी की डेली लाइफ के रूटीन्स के बारे में, क्या आपने आप ये काम करते हो, क्या ये काम नहीं करते हो? पर डिड जहां पे लग जाएगा इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? पास्ट का। ये याद रखना। देखो जहां पे डू या डज लगे तो क्वेश्चन किसका रहेगा? प्रेजेंट का। जहां डिड लग जाए क्वेश्चन किसका हो जाएगा? पास्ट का। इट मींस जो है सामने वाला आपसे पास्ट में बात कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा डिड के बाद मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। और मैंने कितनी बार आपको ये बात बता दी, जहां मैं सब्जेक्ट वर्ड लिख दूं इसका मतलब होता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन,
ही, शी, इट, ये सारे ही सब्जेक्ट सेम ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्ट। और जब मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा तो मुझे अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करना था। क्यों, इनके साथ पैटर्न फॉलो हो रहा था डू का, और इनके साथ पैटर्न फॉलो होना था डज का। अब आ जाए इस वाली बात पे। तो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे, क्या तुम कल ऑफिस गए थे, क्या तुम कल ऑफिस गए थे। तो हमने किससे क्वेश्चन पूछा, डिड से। अगर हमें पूछना होता क्या तुम ऑफिस जाते हो, तो हम यहाँ पे डिड के बदले क्या लगाते हैं, डू। डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे। फिर हम यहाँ पे यस्टरडे भी हटा देते हैं, हम बोलते हैं डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे, क्या आप हर रोज ऑफिस जाते हो। नेक्स्ट आ गया डिड शी इनवाइट यू, डिड शी इनवाइट यू। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिड लगाया, व्हाट इट मीन्स, क्या उसने, क्या उस लड़की ने तुम्हें इन्वाइट किया। विट मीन्स क्या उस लड़की ने तुम्हें इनवाइट किया था। मान के चलो इस लड़की का बर्थडे था और मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ क्या उसने तुम्हारे को इनवाइट किया था, क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिड ही पे हिज बिल, डिड ही पे हिज बिल मतलब क्या है, सेंटेंस में हमने क्या लगाया, डिड। डिड में लगाया तो इसका मतलब हम किस में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं। क्या उसने अपना बिल पे कर दिया, क्या उसने अपना बिल पे कर दिया। नेक्स्ट आ गया डिड दे मीट यू, डिड दे, देखो मैं डिड लगा रहा हूं, डिड दे मीट यू, व्हाट इट मीन्स, क्या वे लोग तुमसे मिले थे, क्या वे लोग तुमसे मिले थे। अगर यहाँ पे डू आ जाता, सपोज चलो मान के अगर मैं यहाँ पे डिड के बदले क्या कर देता, डू कर देता, क्या कर देता, डू, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता, बताओ। इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाता क्या वे लोग तुमसे मिलते हैं, क्या वे लोग तुमसे मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डू लगा है, पर हमने यहाँ पे क्या लगाना है, डिड। अगर डिड लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाता है, डिड दे मीट यू, क्या वे लोग तुमसे मिले थे, ये समझो। नेक्स्ट आ गया डिड जॉन टेल यू अबाउट मीटिंग, क्या जॉन ने तुम्हें मीटिंग के बारे में बताया, क्या जॉन ने तुम्हें मीटिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ गया डिड यू हैव, हैव का मतलब होता है खाना या पीना। हैव का मतलब आप ईट वर्ड के बदले भी हैव यूज कर सकते हो, ड्रिंक के बदले भी हैव यूज कर सकते हो। सो डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, इसको कुछ लोग ना ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट। मेरे भाई ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट। क्या होता है, ब्रेकफास्ट, याद रखना, ब्रेकफास्ट याद रखना। सो डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, इट मीन्स क्या तुमने आज सुबह नाश्ता किया था। नेक्स्ट है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, मीन्स क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है डिड दे ईट फूड लास्ट नाइट, क्या उन्होंने कल रात खाना खाया था, क्या उन्होंने कल रात खाना खाया था। डिड दे, डिड शी टेक्स्ट यू, क्या उसने तुम्हें मैसेज किया था, डिड शी टेक्स्ट यू, क्या उसने तुम्हें मैसेज किया था। तो मैंने आज की क्लास में क्या समझाया आप लोगों को कि अगर डू या डज से क्वेश्चन पूछा जाए, किससे पूछा जाए, डू या डज से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा प्रेजेंट में पूछा जाता है, और अगर डिड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो किसमें पूछा जा रहा है, पास्ट में पूछा जा रहा है। जैसे मैं अगेन आपको एक दो एग्जाम्पल्स और देता हूं। मैंने कहा डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वट इट मीन्स क्या आप हमेशा मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और मुझे अगर पूछना है क्या आप कल मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तो मैं क्या बोलूंगा, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या मैंने बोला, डिड, ध्यान दो, डिड यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैंने नहीं बोला डिड यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो डिड लगाया तो क्या आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे। डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो। नेक्स्ट मैंने पूछा डज ही, जैसे मैंने कहा डज ही कम हियर, क्या वो यहाँ आता है। अगर मुझे ने पूछा क्या वो यहाँ आया था, क्या मैं लगाऊंगा यहाँ पे, डिड ही कम हियर, डिड ही कम हियर। तो याद रखना जब आपको डिड लगाना हो, जब आपको पास्ट में क्वेश्चंस पूछने तो डिड, और जब आपको प्रेजेंट में पूछने तो डू या डज, और डज के साथ ही, शी, इट, और डू के साथ आई, वी, यू, दे। ये बात याद रखना। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।